हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त जया गुरुकुल के ऊपर। आज हम लोग क्लास 7 के सफर में पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 तक। इस चैप्टर में हम लोग सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को पढ़ने हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप एक भी क्लास को आप मिस नहीं करें। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सॉर्टिंग डेटा के बारे में। हम लोग डेटा को यहाँ पे सॉर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग हमारा दूसरा टॉपिक क्या होगा, फिल्टरिंग डेटा। हम लोग डेटा को फिल्टर करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके बाद जो हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे उसे क्लियर कैसे करते हैं हम वो भी इसमें सीखेंगे। और उसके बाद हम लोग सेल स्टाइल के बारे में जानेंगे। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन एमएस एक्सेल की। तो सबसे पहले ये इस चैप्टर में लोग पढ़ने क्या वाले वो हम देख लेते हैं। In this chapter, we will discuss about some advanced feature of MS Excel. हम कुछ एडवांस फीचर देखेंगे MS Excel के इस चैप्टर में। लाइक सॉर्टिंग ऑफ डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। हम लोग क्या सीखेंगे, इसमें डेटा को सॉर्ट करना सीखेंगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, हम लोग सॉर्ट करना सीखेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग फिल्टरिंग करना सीखेंगे। हम लोग डेटा को फिल्टर करना सीखेंगे। आखिर डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं हम इसमें देखेंगे। फॉर व्यूइंग सिलेक्टिव डेटा यूजिंग कस्टम फिल्टरिंग एंड फॉर्मेटिंग डेटा यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और उसके बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके एक डेटा को अच्छी तरह से अपने अकॉर्डिंग हम उसे एक कंडीशन फॉर्मेटिंग करेंगे और फिर हम उसे अरेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी हम लोग सॉर्टिंग डेटा से अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग डेटा को सॉर्ट करना सीखते हैं। तो मैं सबसे पहले जानते हैं सॉर्टिंग डेटा क्या है। तो सॉर्टिंग दिस फीचर अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो फीचर है वो क्या करता है, या तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको जैसे इसमें जरूरत पड़े आप उस तरह से अपने डेटा को यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। और हमारा दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द डेटा टू बी अरेंज्ड कैन अल्फाबेटिकल। या तो जब जो डेटा को अरेंज करते हैं वह या तो अल्फाबेटिकल हो सकता है या फिर न्यूमेरिक हो सकता है, और कंडीशनल ऑफ बोथ, या फिर दोनों ही कंडीशंस आप इस पे लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों ने कहा ना यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप अल्फाबेट और न्यूमेरल के एक साथ भी आप यहाँ पे यूज कर पाओगे। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो लिस्ट कैसे अरेंज होगा, 0 to 9। और अगर हम अल्फाबेट में देखेंगे तो A to Z। लेकिन उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, हमारी जो लिस्ट है वो अरेंज होगा 9 to 0। यहाँ देखिए 0 to 9, लेकिन यहाँ पे 9 to 0। और अल्फाबेटिकली में क्या होगा, ये होगा Z to A। Z से शुरू होगा और A की तरफ आएगा। जबकि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता था, ए से शुरू होता था और जेड तक आता था। तो ये दो मैनर्स होंगे जिसमें हम अपने डेटा को सॉर्ट कर पाएंगे, अरेंज कर पाएंगे, और फिर हम उसे एक अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं उसके अरेंजमेंट को। तो यहाँ पे एक हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिस एग्जांपल को हम करके भी देखेंगे। यू हैव लिस्ट ऑफ नेम ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। मान लीजिए आपके पास 10 नाम है स्टूडेंट के, आपकी क्लास के स्टूडेंट है, उसका 10 नाम आपके पास एक लिस्ट है। नाउ यू वांट टू अरेंज देयर नेम इन असेंडिंग ऑर्डर, सो फॉलो दिस स्टेप। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग लिखना भूल गया है तो मैं यहाँ पे डिसेंडिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो। तो इसके स्टेप क्या है, हम एक्सेल के ऊपर इसे कैसे कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट सेल यू वांट टू सॉर्ट। आपको सेल को सिलेक्ट करना है जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर बटन। आपको सॉर्ट एंड फिल्टर बटन के ऊपर जाना है, जो कहां प्रेजेंट है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर। आपको होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप दिखेगा, उसमें आपको ये बटन मिल जाएगा, सॉर्ट एंड फिल्टरिंग बटन आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक सॉर्ट A to Z ऑप्शन फॉर लिस्ट यू डिस्प्ले। आपके सामने एक लिस्ट आएगा, उसमें आपको ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे A to Z ऑप्शंस रहेंगे और Z to A ऑप्शंस रहेंगे। तो ये आपको सामने आएगा। अगर आप असेंडिंग में
ऑर्डर में आप अपने रिजल्ट लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप A to Z ऑप्शन के साथ जाओगे, लेकिन वही अगर आप Z to A ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपका जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो चलिए अभी हम इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिर ये सच में काम करता है या ये केवल बोल बच्चन है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे अपने एक्सेल के ऊपर। तो इस वक्त हम आ चुके हैं एक्सेल के ऊपर, और एक्सेल में भी आप देख सकते हैं इस वक्त मैं होम टैब के अंदर हूँ। हमें सबसे पहले उस सेक्शन को सिलेक्ट करना है जिसे हम अरेंज करना चाहते हैं, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, हम इसे अरेंज करना चाहेंगे। उसके बाद अभी हमें कहाँ जाना है, होम टैब के अंदर एडिटिंग सेक्शन में। इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे ऑटो सम, फील, क्लियर, और साथ में यहाँ देखिए सॉर्टिंग एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए सॉर्ट A to Z और Z to A और कस्टम सॉर्ट। हम कस्टम सॉर्ट के बारे में अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रेजेंट में इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने एक पॉपअप आया और इसके बाद में देखिए यहाँ पे करें एक्सटेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। तो हम करंट सिलेक्शन के साथ जाना चाहेंगे, जो हमने सिलेक्ट कर रखा है हम उसके साथ ही जाना चाहेंगे। उसके ऊपर क्लिक किया और हमने सॉर्ट कर दिया। तो जैसे हमने A to Z की तरफ क्लिक किया तो देखिए क्या हुआ, A के बाद J के बाद K, M, N, R, S और V, ऐसे देखिए ये अरेंज हो गया। साथ में अगर हम इसे वापस सिलेक्ट करते हैं और अभी हम वापस इसके ऊपर आए और इसे अगर हम Z to A कर देंगे, जब हम Z to A करेंगे तो हमारा जो V जो सबसे नीचे था वो सबसे टॉप पे आ गया और हमारा जो A जो टॉप पे था वो सबसे नीचे आ गया। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था और जो हम लोगों ने पहले किया वो असेंडिंग ऑर्डर में था। तो इस तरह से आप इन दोनों ऑप्शंस का यूज करके अपने डेटा को अरेंज कर सकते हो। ये काफी इजी है ना, आप इसे बहुत आसानी से कर लोगे, मैं जानता हूँ। अभी हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि और भी हम किस तरह से अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम इसमें बात करने वाले हैं सॉर्टिंग यूजिंग सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। अब हम लोग सॉर्टिंग करना सीखेंगे सॉर्ट डायलॉग बॉक्स की मदद से। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इससे हम कैसे यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉर्ट डेटा इन एनी ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे डेटा को सॉर्ट कर सकते हो यूजिंग सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आप सॉर्ट डायलॉग बॉक्स का यूज करके, तो सॉर्ट डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा कहाँ, टू यूज सॉर्ट डायलॉग बॉक्स फॉलो दीज स्टेप। आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सेल को सिलेक्ट करना है जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हो। ये पहले वाली कहानी है। उसके बाद दूसरी कहानी भी वही कहती है कि आपको सॉर्ट एंड फिल्टर के बटन में जाना है जो कहाँ प्रेजेंट है, एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, होम टैब के अंदर। मैंने आपको ये दिखलाया ना। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, कस्टम सॉर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। मैंने आपको बोला था हम इसे यूज करेंगे अगले स्लाइड में। तो हमने कस्टम सॉर्ट के ऊपर अब क्लिक करना है। आपके सामने एक लिस्ट डिस्प्ले होगा। सिलेक्ट कॉलम नेम, आपको कॉलम नेम वहां पे सिलेक्ट करना है विच यू वांट टू सॉर्ट, जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हो। द डेटा फ्रॉम सॉर्ट बाय लिस्ट बॉक्स अंडर द कॉलम सेक्शन। ये आपको कहाँ पे आना है, कॉलम सेक्शन के अंदर। आप उस डाटा को सिलेक्ट कर लो जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हो। उसके बाद आप क्या करो, सिलेक्ट द बेसिक ऑन विच द डेटा हैज सॉर्टेड फ्रॉम द लिस्ट अंडर द सॉर्ट ऑन सेक्शन। आपको सॉर्ट ऑन सेक्शन के अंदर जाकर क्या करना है, आप किस बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो ये आपको सिलेक्ट करना है। वैसे तो ये आपको जनरली सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आप जैसे ही आप कॉलम को सिलेक्ट करते हो वैसे ही वो अपने आप चेक कर लेता है कि ये वैल्यू बेसिस पे होगा, नंबर बेसिस पे होगा या अल्फाबेटिकल बेसिस पे होगा। ये खुद वो सिलेक्ट कर लेता है। अगर बाई चांस ऐसा ना हो तो आपको सॉर्ट ऑन पे जाके आपको खुद सिलेक्ट करना होगा आप किस बेसिस पे इसे सॉर्ट करना चाहते हो। इसके बाद सिलेक्ट द ऑर्डर फॉर सॉर्टिंग फ्रॉम लिस्ट अंडर ऑर्डर सेक्शन। आपको वहां पे एक ऑर्डर सेक्शन भी देखने को मिलेगा। आपको सिलेक्ट करना है ऑर्डर को, आप किस ऑर्डर में सॉर्टिंग करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके बटन पे और आपका जो सॉर्ट है वो आपको सॉर्ट डेटा आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हम ये भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे वापस अपने एक्सेल के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम वापस आ चुके हैं अपने एक्सेल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास वही डेटा है जो मैंने पिछले क्लास में मार्कशीट के लिए यूज किया था। अभी हमें जरूरत है इसे अरेंज करने की। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, या अगर हम यहाँ पे नहीं भी सिलेक्ट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आएंगे
एडिटिंग सेक्शन के अंदर, होम टैब के अंदर हम लोग एडिटिंग सेक्शन में आएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने कस्टम सॉर्ट के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सॉर्ट बाई आना है। तो यहाँ सॉर्ट बाई सबसे पहले कॉलम है, कॉलम के अंदर सॉर्ट बाई, आप किसे सॉर्ट करना चाहते हो, नेम को या फिर आप किसी जो सब्जेक्ट है उसके बाइस। तो हम नेम के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे। उसके बाद सॉर्ट ऑन, यहाँ देखिए सेल वैल्यू पूछ रहा है, हम सेल कलर सेट ये सब को रहने देते हैं। अभी हम लोग सेल वैल्यू के ऊपर इसे छोड़ देते हैं। और A to Z या फिर आप इसे Z to A भी कर सकते हैं। तो मैं इसे A to Z रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, ये हमारा डेटा अरेंज हो गया। चलिए अभी हम वापस चलते हैं क्लास की तरफ। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप लर्निंग विद ज़िया। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।